प्रिय भाई बहनों, आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मसीह नमस्कार। मैं सलीम कुजूर वॉइस ऑफ जीसस चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम सब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी या हम सब एक विश्वासी हैं, और जब हम विश्वासी होने के नाते जब हम किसी व्यक्ति के जीवन को देखते हैं और उसके चाल व्यवहार को देखते हैं तो उसमें मसीहियत का जीवन नहीं दिखाई देता है, पर वह वैसा ही जीवन दिखाई देता है जैसा वह संसार में अपना जीवन व्यतीत करता था। और यह जीवन पुराना मनुष्यत्व को ही दर्शाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो। पर आज भी हम उस पुराना मनुष्यत्व को पहने हुए हैं। तो आज यह संदेश सुनने की अति आवश्यकता है। संदेश में जाने से पूर्व हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, स्तुति, महिमा और जय जयकार आपके सामर्थ्य नाम को। पवित्र परमेश्वर, आप दयालु हैं, सामर्थ्य हैं, पाप क्षमा करने वाले हैं। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, जब हम पिता परमेश्वर आपके वचन को, जब हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं मेरे खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम इस घड़ी आपके वचन को सीखना चाहते हैं तो आप अपनी पवित्र सामर्थ्य आत्मा के द्वारा प्रभु हम सबों को, जितने सुनने वाले हैं, मैं मुझ बोलने वाले पर तो अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रेल मेरे खुदावन, ताकि सचमुच पिता परमेश्वर आपकी वचन की उत्थान और वचन का व्याख्या पिता परमेश्वर मेरे द्वारा नहीं परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने वाला होने पाए। पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन हृदय से ग्रहण कर, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय है विश्वासी का चाल। विश्वासी का चाल या चलन। तो सचमुच में आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखने पाएंगे कि एक विश्वासी व्यक्ति का चाल चलन, मसीही व्यवहारिकता जीवन कैसा होना चाहिए। और यदि हम इसके अज्ञानता में रहें, जब हम एक मसीही जीवन को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसका चाल कैसा होना चाहिए, यदि हम इन बातों से हम अनभिज्ञ रहें तो सचमुच में हम परमेश्वर का उस मिरास को हम प्राप्त करने नहीं पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए ठहराया है। उस लक्ष्य तक हम पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए इस वचन को आप जरूर सुने। तो हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर का वचन के अनुसार ही इस सारे बातों को आज हम सीखने पाएंगे। तो सबसे पहला विश्वासी का जीवन होना चाहिए, विश्वासी का चाल होना चाहिए, वह होना चाहिए ज्योति में। ज्योति में, हमारे जीवन में अंधकार नहीं होना चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 7 वचन। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 7 वचन में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मसीह में मेरे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन आज हम सबों को सिखाना चाहता है, हम सबों को बताना चाहता है कि यदि जैसा वह ज्योति में है, प्रभु यीशु मसीह जैसा ज्योति में, उसका जीवन जो है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है, हर एक लोगों के जीवन के अंधकार को, जीवन के पापों को दूर करता है। उसके जीवन में कहीं भी अंधकार नहीं है, कहीं भी बुराई नहीं है। और वही चाल, वही व्यवहार आपके और मेरे जीवन में होना अति आवश्यक है। एक विश्वासी के जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसा वह ज्योति में चलता है, ज्योति में रहता है, जैसा वह ज्योति है वैसा ही तुम भी, हम भी ज्योति में चले। हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के जीवन के उस हर एक पहलू के अनुसार हम सबों को जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है।
तभी तो हम मसीह यीशु में हर एक विश्वासी एक दूसरे के साथ सहभागिता रखने पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा, शुद्ध करता है। यदि हम उसके बताए हुए मार्गों पर, उसके दिखाए हुए ज्योति पर हम चलें, हर एक विश्वासी चले, सचमुच में उसका पवित्र लहू जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया है मेरे मित्रों, वह लहू हमारे पापों को शुद्ध करने पाएगा। दूसरी बात है, हर एक विश्वासी को प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, प्रेम में जीवन व्यतीत करना चाहिए। वचन हमें सिखाता है, इफिसी अध्याय 5 उसका 2 वचन लिखा है, प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक विश्वासी जो उसके जीवन को फॉलो करते हैं, जो उसके अनुसार जीना चाहते हैं, उन सबों को आवश्यकता है कि वह प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत करे जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, अपने एक लौते पुत्र को भेजकर। और वह पुत्र हमारे लिए इतना प्रेम प्रकट किया, इतना प्रेम प्रकट किया मेरे मित्रों, कि उसने हमारे लिए परमेश्वर के सामने एक सुगंधित सुखदायक सुगंध के रूप में हमारे पापों की क्षमा के लिए वह क्रूस पर बलिदान कर दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, कि आज हम वही प्रेम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दुखितों के लिए, जो आज परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ है, ऐसे लोगों के लिए क्या हम वही प्रेम प्रकट कर सकते हैं? क्योंकि हम पापी होने के नाते आज परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया है। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को सुखदायक सुगंध की तरह परमेश्वर के सामने बलिदान कर दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। आज उसी प्रेम में हम सबों को, हर एक विश्वासियों को आज चलने की आवश्यकता है। और ऐसा ही चाल विश्वासियों का होना चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर की आत्मा में आत्मा से भरकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक मसीह विश्वासी का जीवन आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है गलाती अध्याय 5 उसका 16 में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। कई बार हम अपने जीवन को जब एनालाइज करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं मेरे प्रियो, जब हर एक कुछ काम को हमारी आत्मा हमें रोकती है कि यह काम मत कीजिए, फिर भी हम शारीरिक अभिलाषा में फंसकर हम उस काम को कर देते हैं, उस काम की ओर चले जाते हैं, चाहे उसका परिणाम हमारे लिए, हमारे विश्वासी जीवन के लिए अच्छा हो या गलत हो, तो भी हम उस काम को करते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम कभी भी शरीर की अभिलाषा को पूरी नहीं करोगे, शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करोगे। आज विश्वासियों के जीवन में आत्मा की उपस्थिति की कमी बहुतायत से दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के अनुसार शरीर की इच्छा को पूर्ण करते हैं और परमेश्वर की आत्मा की कमी के कारण। आज आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा कब आई? जब हम उसके वचन में चलेंगे, जब हम उसके संगति में रहेंगे, जब हम उसके उपस्थिति में, प्रार्थना में, उपवास में और तमाम प्रकार की जो मसीही चाल चलन है, उन सारी बातों में जब हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ नित्य दिन बने रहेगी और तब हम
शरीर की इच्छा को पूर्ण करने में नहीं, परंतु आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने में हम समय व्यतीत करेंगे। और हर एक विश्वासियों को यही जरूरत है। आगे हम देखेंगे चौथी बात, सत्यता का जीवन व्यतीत करना है। हर एक विश्वासी को सत्यता का जीवन व्यतीत करना है। यूहन्ना की तीसरी पत्री अध्याय 1 उसका 4 वचन कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। जब यूहन्ना विश्वासियों को यह पत्री लिख रहा है, वह हर एक विश्वासी से, हर एक मसीही व्यक्ति से उसके चाल चलन के बारे में यह सुनना पसंद कर रहा है कि वह सत्यता में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मार्ग सत्य का जीवन उसने जो दिखाया, उस सत्य पर हर एक विश्वासी चले। इससे मेरे प्रियो परमेश्वर आनंदित होता है कि उसके विश्वासी, उसके फॉलोअर्स आज उसके बताए हुए सत्य मार्ग पर चल रहे हैं आज। और वही सत्यता पर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, उस सत्यता पर हमें बने रहने और हमें अपना जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। पांचवी बात है भले कामों में, हर एक विश्वासी, पांचवी बात है भले कामों में जीवन व्यतीत करें। विश्वासी को आवश्यकता है कि वह भले काम में अपना जीवन व्यतीत करे। इफिसी अध्याय 2 उसका 10 वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम मसीह यीशु के भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, आज हम पुराना जीवन में हम संसार के अभिलाषा के अनुसार, संसार की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना और हमें उनके भले कामों को करने के लिए सृजा है। क्योंकि मसीह ने हम सबों को बुलाया है अपने पीछे चलने के लिए, मसीह को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि यह हमारे लिए पूर्व से निर्धारित था। परमेश्वर ने हम सबों को चुन चुन कर अपनी संगति में बुलाया है ताकि हम उसके भले कामों को लोगों के सामने प्रकट कर सके, उसके जीवन को, उसके व्यवहार को, उसके चाल चलन को हम लोगों के सामने प्रकट कर सके। हाँ मेरे प्रियो, आज इन बातों को हर एक विश्वासी के जीवन में दिखाई देना अति आवश्यक है, नहीं तो हम परमेश्वर के अनुसार ठहराया हुआ उस स्वर्ग राज में हम प्रवेश नहीं करने पाएंगे। छठी बात है बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक विश्वासी को बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। कुलोसी अध्याय 4 उसका 5 वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हाँ मेरे प्रियो, मसीही जीवन हम सबों को बड़े बहुमूल्य अवसर हमें मिला है। एक बहुमूल्य अवसर मिला है कि हम मसीही जीवन व्यतीत करने पा रहे हैं, और यही जीवन हम सबों के साथ, चाहे वह विश्वासी हो चाहे वह गैर मसीही हो, हर एक लोगों के साथ हमें सोच समझकर और बुद्धिमानी से परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें हर एक लोगों से व्यवहार करने की आवश्यकता है। सातवीं बात है मेरे प्रियो, हम सबों को हर एक समय सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। हर एक विश्वासी को सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। इफिसी अध्याय 5 उसका 15 कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप जब जीवन व्यतीत करते हो, जब आप मसीह यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार किए हो, तो हर एक पल अपने जीवन को ध्यान से देखो, परमेश्वर की वचन से तुलना करो कि आपका चाल, आपका व्यवहार, आपका चरित्र मसीह के योग्य है कि नहीं। और इस बातों को हमें
अपने आप को अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है कि मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है कि नहीं। और प्रभु कहता है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान अपना व्यवहार, अपना चरित्र को रखो। हाँ मेरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा आप अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को जांचिए कि आज मैं एक विश्वासी के रूप में कैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपका जीवन इन वचनों के मुताबिक नहीं है तो आप अपने जीवन को करेक्ट करें, आप अपने विश्वासी जीवन को, मसीहियत का जीवन को करेक्ट करें। और आज जो बताए हुए मार्ग हैं, जो चाल व्यवहार एक विश्वासी का होना चाहिए, उस व्यवहार के अनुसार आज अपने जीवन को रखें। सचमुच में परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करेगा। इस वचन में बने रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।